हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियोस बहुत कम डालता हूँ यहाँ पे। आप लोग सोचते होंगे कि भाई पता नहीं क्यों नहीं डालता, कंटेंट की कमी है या क्या है। जितनी भी वीडियोस डालूंगा वैल्यूएबल डालूंगा, पैसे के लिए यहाँ वीडियोस नहीं डालता। मेरे थॉट्स जो हैं अगर बड़े होते हैं तो ही मैं यहाँ पर वीडियोस डालता हूँ। कोशिश करूँगा डेली किसी ना किसी चीज़ के ऊपर वीडियो डालूँ। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, फिटनेस या दुनियादारी जो है ये सब चलती रहेगी, लेकिन बहुत मेजर कंसर्न जो है वो इस टाइम पे है देश के हालात क्या चल रहे हैं। युवा जो है बेरोज़गार हो रहा है, ठीक है। और किसी भी बिज़नेस में आप अगर घुसते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं हज़ार हज़ार रुपये लिख कर, और नौकरी का कुछ पता नहीं है। सालों से तैयारी कर रहे हैं, 5-10 साल उनके जीवन के ख़राब कर दिए जाते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उसके बाद में वो प्राइवेट कंपनी में 15,000 20,000 की नौकरी करता है या करती है, या प्राइवेट स्कूल में या कहीं भी जहाँ उनको नौकरी मिल जाए अपना गुजारा करते हैं। लेकिन 10 साल तक हज़ारों रुपए के तो फॉर्म भर देते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री पता नहीं कहाँ कहाँ से लेते हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कारण क्या है कि एक अच्छी गुड गवर्नेंस हमारे देश के अंदर नहीं है। हम किसी भी चीज़ के खिलाफ बोलते नहीं है, हम बस देखते रहते हैं कोई तो आएगा कुछ करेगा। भ्रष्टाचार देश के अंदर चरम सीमा के ऊपर है। आप देखो जितने भी नेता हैं, क्या आपको लगता है ये देश सेवा कर रहे हैं? आप लोग बेवकूफ़ों की तरह उठ के वोट देने चले जाते हो, लेकिन ये सरकार जो भी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी है, इस देश का हर नागरिक भ्रष्ट है। पता है क्यों? क्योंकि जनता ही भ्रष्ट है। हमें ना आने वाली पीढ़ी की चिंता है, ना हमें जनसंख्या की चिंता है, ना हमें भविष्य की चिंता है। हम बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। कोई भी देखना, आप आज के ज़माने में इन मुद्दों पे बात करके राज़ी नहीं है, और करता भी है तो उसको बेवकूफ़ समझते हैं लोग। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना, आप लोग क्या सोचते हो? क्या एक क्रांति आनी चाहिए देश के अंदर जिससे देश के अंदर बदलाव हो सके। मेरा मानना ये है कि हमें सरकार की हर चीज़ को एग्री नहीं करना चाहिए, और सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जो देश के अंदर गलत है, आप सबको भी लगेगा। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, सन 2003-04 तक पेंशन होती थी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे। अब उनकी पेंशन बंद हो चुकी है, और वो बीजेपी सरकार ने ही करी थी। उस टाइम पे अटल बिहारी जी जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने बंद करी थी। अगर उन्होंने पेंशन बंद करी थी तो अर्धसैनिक बल जो सीमा के ऊपर रहते हैं, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और बहुत सारी छोटी छोटी आईटीबीपी होगी, ऐसी सीमा सुरक्षा बल होगी, ऐसी कुछ संस्थान है सरकारी जिनकी पेंशन्स ख़त्म कर दी गई थी। मैं ये कहता हूँ, एक जवान अगर सीने पे गोली खाने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी तो पेंशन आपने बंद कर दी। आपने अपनी पेंशन भी बंद करनी थी ना। जितने भी ये मंत्री करते क्या है, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स की हेल्प से, जो भी इनको आईएएस आईपीएस में लेते हैं, उनकी हेल्प से ये अपना राज चलाते हैं। और बाद में होता क्या है, इनको करना कुछ नहीं पड़ता। 5 साल पूरे हुए और इनकी पेंशन बंद की। जितनी बार मंत्री बनेगा उतनी बार पेंशन बनती जाएगी। लेकिन उस जवान का क्या, वो तो चलो कर ही दिया था, कुछ साल बाद में लिया है अब ये अग्निवीर। छोटे छोटे बच्चे अपने घर के हालात ख़राब होने के कारण फौज में चले जाते हैं, और उनकी पेंशन कर दी बंद। 4 साल तक उनको देखा जाएगा, जो पानी मार होगा, काम करे या ना करे, उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी आगे 15 साल तक की या 20 साल तक की, उसको पेंशन मिल जाएगी। बाकी को लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। काम करने वालों की पूछ यहाँ भी नहीं होगी। फिर से भ्रष्टाचार आ गया। कैसे भी करके वो अपने जो सीनियर होंगे उनको खुश रखेगा तो वो फौज में रहेगा, नहीं तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। जो बाहर आ गए उनकी कोई पेंशन नहीं, जो रह गए उनकी पेंशन है। ठीक है भाई, ये एक छोटी सी चीज़। दूसरा आ जाता है युवाओं के लिए सरकारी रोजगार। फॉर्म निकलते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर बैठा हूँ मैं, इतने सारे बेरोजगार बच्चे घूमते हैं, कॉलेज के बाहर निकलते हैं, मुझे उन पर तरस आता है। मैं सोचता हूँ इनका क्या भविष्य है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सारी दुनिया ग्रेजुएट है, स्किल डेवलपमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। सरकार को पॉपुलेशन को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं कि गरीब आदमी, उसके लिए जीवन यापन करना इतना मुश्किल हो रहा है आज के ज़माने में, आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, ट्रिलियनियर इकोनॉमी बना रहे हैं, ये बना रहे, वो बना रहे। कुछ नहीं बना रहे, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत समय बाद तुम्हें झटका लगेगा, रुक जाओ थोड़े दिन बाद में ना पता चलेगा। मैं एक व्यापारी हूँ और बहुत सारी चीज़ों से भली भांति वाकिफ़ हूँ। युवाओं को देख के तरस आता है कि उनका भविष्य बहुत अंधकार में है।
धर्म के ऊपर सरकार को चुनना बंद करो। और सबसे पहली शुरुआत हमें अपनी सोच पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे में से ही निकल के नेता बनते हैं, और कोई भी नेता देश सेवा के लिए नहीं है। ये बात ध्यान रखना। जो तुम इनके पानी मारते हो, ये हमारा इस कास्ट का है, ये हमारा भाई है, कोई नहीं है, ये सिर्फ अपने घर भरने में लगे हुए। ये कड़वी सच्चाई है। तो समझ आती है तो आए, नहीं आए तो इस वीडियो को भाई स्क्रॉल कर देना। गहरी बातें, बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग मेरी बातों को समझ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। जैसे क्लास में 30-35 बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें इंटेलिजेंट 5-7 होते हैं। तो वही रेशियो आ जाता है। मेरी वीडियोस ना उन्हीं लोगों को समझ आते हैं जो आगे के 5-7 है। बाकी को तो लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ। तो ठीक है भाई, बकवास है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने विचार रखे हैं। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि देश को एक अच्छी गवर्नेंस के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बूढ़े जो है ना, मुझे ऐसा लगता है इनके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, और ये हो रही है ओल्ड मॉडल। इनकी सोच वहीं अटकी पड़ी है। आजकल के जवान को आगे आना चाहिए ताकि वो देश को संभाल सके। और क्रांति बहुत ज़रूरी है यार। भगत सिंह तो पैदा हुआ था एक, लेकिन एक भगत सिंह की ज़रूरत अभी भी है जो देश को ठीक कर सके। पर वो भगत सिंह जो होगा ना, उसका क्या असर होगा ये मुझे नहीं पता। क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी बोलता है ना, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसको उठा के गायब कर देते हैं, या तो जेल में डाल देंगे या उसको किसी न किसी चक्कर में फंसा के ख़त्म कर देंगे। चीज़ें अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ठीक है। भविष्य यार तुम लोगों का अंधकार में, हमने तो अपनी ज़्यादातर काट दी, थोड़ी बहुत बच रही है, उसको झील लेंगे। बाकी तुम लोग देश का भविष्य सोचा, कुछ अपने विचार आप लोगों के सामने रखूं। कुछ समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। थैंक यू।